युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। माननीय पालक मंत्री मंगल प्रभात जी लोढ़ा उन्होंने एक आदेश दिए थे कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे मुंबई शहर में स्वच्छ भारत अभियान ये किया जाए। और उसके हिसाब से स्वच्छ भारत अभियान में अलग अलग जैसे स्थानिक स्कूल से जैसे रोड से उनकी सफाई का एक अभियान करके बच्चों को NGOs को सबको साथ में किया जाए। एक मलाड की एक विशेष बात है जो हमेशा छुपी रही है, उसको इतना कभी किसी ने गौर से देखा नहीं है कि मलाड में 18 तालाब है। मेरे ख्याल से पूरे मुंबई में जितने भी एरियाज़ है उसमें से मलाड इकलौता एक किस्मत वाला एरिया है जिसमें 18 स्वीट वाटर के पॉन्ड्स है और इनको प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। तो काफ़ी बार देखा गया कि हम समंदर पे काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि समंदर की सफाई, बीच क्लीनिंग, इसके ऊपर काफ़ी बातें होती है, लेकिन मुंबई में तालाब की बातें काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए उसको आकर्षित करने के लिए आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हमने तालाब की सफाई से किया हुआ है कि जैसे तालाब के अंदर जो भी सिल्ट होगा वो डिसिल्ट किया जाए। काफ़ी बार लोगों ने प्लास्टिक और कूड़ा कचरा फेंका हुआ है उसके अंदर, वो सालों साल साफ़ नहीं हो रहा है, तो उसको निकाला जाए। उसके साथ साथ जैसे वीटी जैसे एरिया में जैसे हेरिटेज टूर होता है, वैसे हमें आज मलाड में हम वैसे लेक टूर कर सकते हैं कि जैसे लेक टूरिज़्म आज आगे लाया जा सकता है। ये सारे 18 लेक्स एक टूरिज़्म का स्पॉट बनाया जा सकता है, तो उसको एनवायरनमेंट के एंगल से साइंटिफिकली उसको साफ़ करके उसको अच्छे से बनाने का प्रयास महापालिका ने आज स्वच्छ भारत के माध्यम से किया हुआ है। कितने दिन में पूरा होगा सर? हमारी कोशिश है कि ये 18 तालाब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर जो अभियान है उसके अंदर सारा 18 तालाब की साफ़ सफाई होगी। लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं, उसके साथ साथ इसको ब्यूटीफाई करना, उसके लिए परमानेंट जैसे कंक्रीट का ये बनाया गया है उसको रिप्लेस करके अच्छे बच्चों को लाने के लिए उसको ग्रीनरी बढ़ाना, उसके ऊपर भी प्रयास किया जाएगा। एक देश है, देश के प्रधानमंत्री हमेशा 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं, इसलिए एक देश है, एक साथ मिलकर हम काम करने का प्रयास करते हैं। कोई साथ में आता तो उनको साथ में लेकर चलते हैं, कोई नहीं आता तो उनको छोड़कर चलते हैं। काम तो होना है ना। ये जो कमल तालाब है, इसमें इस प्रकार के कमल खिलते हैं। ये एक ऐसा तालाब है जिसमें पिंक कलर का कमल आपको देखने के लिए मिलता है और ये कमल कमाल करेगा आने वाले दिनों में। ये तालाब का सुशोभीकरण हमने कुछ साल के पहले शुरू किया था, उसको महानगर पालिका ने हाथ में ले लिया। हजारों पाइपलाइन अंदर थे, उसको हमने बाहर निकाल दिया और लोगों के जो 10 रास्ते थे आने के वो सारे बंद करके 2 रास्ते बचे हैं। मैंने डिगावकर जी से कहा कि वो भी 2 रास्ते बंद कर दो, लोगों को जाने के लिए अलग रास्ता बना लो, ताकि ये पूरा जो कमल तालाब है उसकी खूबसूरती बनी रहेगी। अब मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इसका कामकाज प्रारंभ हुआ है। मैं मुंबई शहर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मुहिम को आज प्रारंभ किया। मंगल जी एक व्यापारी है, इसलिए उनको पता है कि काम कैसे करवा कर लेना, तो उन्होंने सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, तो 180 करोड़ रुपया महानगर पालिका को दिया है। सर आपने तालाब ही नहीं, मेरी बात को पूरा करने दो। मंगल प्रभात जी ने 180 करोड़ रुपया दिया है और पैसा हाथ में आने के बाद मुंबई महानगर पालिका भी हलचल कर रही है। हम बच्चों को भी चॉकलेट नहीं देते तब तक वो हलते नहीं है, तो ये काम करने का तरीका है। महानगर पालिका दिलचस्पी ले रहे हैं और मैं भाग्यवान इसलिए हूँ कि मेरे यहाँ पर किरण डिगावकर जैसे एक विजनरी असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर है, जिन्होंने इसको काम को हाथ में लिया है। बहुत जल्दी इसका आपको नक्शा बदला हुआ देखा मिलेगा। 18 तालाब मुंबई महानगर पालिका के हाथ में आने वाला है। कलेक्टर ने इस प्रकार का आदेश ऑलरेडी निकाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद में मैं कहूँगा कि ये सेवाभावी संस्था के लोगों को देना चलाने के लिए महानगर पालिका बड़े पैमाने पर पैसा खर्चा करती है, लेकिन उसका देखभाल जैसा होना चाहिए वो होता नहीं है। वो उनका लुकआउट है, वही चलाते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तालाब में बोटिंग चालू होना चाहिए, इसकी मैंने मांग की है। हमारे बच्चों को कहीं भी घूमने फिरने के लिए कोई सुविधा नहीं है, साधन नहीं है। हम टीवी में भी देखते हैं कि बोटिंग होता है, बच्चे उसमें बैठते हैं, लेकिन मुंबई शहर में कहीं भी इस प्रकार का सुविधा नहीं है। झांसी की रानी में मैं प्रारंभ करने के लिए मैंने प्रयास चालू किया है। वीर सावरकर में हमने किया था, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। फिर एक बार जितने भी बड़े बड़े तालाब है उसके ऊपर खर्चा करके उसका मेंटेन भी करना चाहिए, लेकिन बड़े तालाबों में बोटिंग महानगर पालिका ने शुरू करना चाहिए। इस प्रकार की भी मैं मांग कर रहा हूँ। रीजनेबल रेट में लोगों को बोटिंग करने की सुविधा अगर मिलती है तो बहुत आकर्षित लोग होंगे और एक टूरिज्म स्पॉट करके ये जो कमल तालाब है वो आने वाले दिनों में नाम रोशन करेगा। नहीं, मलाड में आपको हमेशा ही अच्छा लगेगा। पिछले 10-15 साल से मैं भी यहाँ हूँ, गोपाल भाई भी है। अच्छा ही काम किया हम लोगों ने, कभी काम के मामले में हमारी दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन जो सफाई अभियान की आज यहाँ पे इस तालाब की शुरुआत हुई है,
इसको जो है पहले बनाया गया था, और अभी जो जितने तालाब बनना चाहिए वो साइंटिफिक तरीके से बनना चाहिए, वरना पैसे भी जाते हैं और तालाब भी अपनी जगह पे रहता नहीं और ख़राब हो जाता है। तो सारे तालाबों को साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। सारे तालाब जो कलेक्टर के पास है वो महानगर पालिका को हैंड ओवर होना चाहिए और सबका सुशोभीकरण हो, ताकि वहाँ पे जो बॉडीज लोकल जो आज पानी की जो बॉडी की बहुत ज़रूरत है मुंबई शहर में, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, पानी उतनी आगे चल के किल्लत होने वाली है। अगर ये सारी चीज़ को अगर संभाल के रखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये एक ऐसा तालाब है जिसमें 2 टाइप के कमल आते हैं, जो मेरे ख्याल से जग में जल्दी आपको कहीं दिखा नहीं। एक तो पिंक कलर के आता है और एक ब्लैक भी आता है, तो मेरे ख्याल से एक यूनिक चीज़ है, इसको प्रिजर्व करना हम सबकी जवाबदारी है। कहीं कहीं देखा जाए कि आपने कहा कि हम जब हमारी सरकार थी तब इसके पहले हमने प्रपोजल डाला हुआ था, लेकिन आज वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भी ये कार्य चालू हो गया है। तो जिस तरह से ये कार्य चालू है तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कई कितने तालाबों में आप ये कार्य करना चाहेंगे? कितने स्वच्छता अभियान कहाँ कहाँ कौन से तालाब पे है? ऐसा है कि गोपाल भाई ने क्लियर कहा कि सभी लोगों का काम है, कोई भी सरकार का काम है कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट करना, और उस डेवलपमेंट की शुरुआत कौन करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। पब्लिक को क्या पड़ी कि कौन सी पार्टी ने किया है। एरिया डेवलप होना चाहिए, पूरे जो तालाब इस तरीके से बोला, जिस तरीके से वाटर बॉडी अगर इसको हमने प्रिजर्व नहीं किया तो आगे चल के ज़मीन के अंदर पानी नहीं होगा, ज़मीन के अंदर पानी नहीं आएगा तो ट्यूबवेल में नहीं आएगा, ट्यूबवेल में नहीं आएगा, बाकी कई जगहों पे आज भी जो है इस तरीके के पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये वाटर बॉडी रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले हम लोगों ने कई तालाब लिए थे, अभी ये सरकार और कई मोहिमेमध्ये भाग घेत आहे. सही जगह सर्व देखो, किसी का मोबाइल ना गिरे। नारा देऊया. चला आपल्या मराठमधील तलाव स्वच्छ करूया. आपण सर्व एकमुखाने नारा देऊया. मराठमधील तलाव स्वच्छ करूया. एक सुंदर सोहळा आपल्याला इथे पाहायला मिळतो आहे. तलाव स्वच्छतेच्या निमित्ताने आपण सर्व इथे आलात आणि या कार्यक्रमाला एक सोहळ्याचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. लोटस मत खींचो, ये कचरा एक है, कार्यक्रम असा आपल्याला इथे पाहायला मिळतो आहे.